माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जिसको कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय वैदिक परंपरा का सबसे पवित्र, सबसे दिव्य, सबसे ज़्यादा ईश्वरीय प्रेरणाओं से भरा हुआ मंत्र मानते हैं। इस गायत्री के मंत्र की एक अद्भुत विशेषता ये है कि हर व्यक्ति को स्मरण दिलाता है कि मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला किस उद्देश्य के लिए। आप याद करके देखिए कि जब पूरी भगवत गीता समाप्त होती है तो जो अंतिम शब्द अर्जुन के मुंह से निकलते हैं उसमें वो भगवान कृष्ण को ये कहते हैं, स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो। ये प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। ये नहीं कहते कि आपने मुझे नया ज्ञान दिया, ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया ना। कहते हैं कि स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो, मोह नष्ट हुआ और मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ। जो गायत्री का मंत्र है इसका उद्देश्य एक ही कि हर व्यक्ति को वो स्मरण आ जाए जो उसके जीवन का मूल उद्देश्य, मूल स्वरूप, मूल प्रतिष्ठा है। और जैसे ही जीवन अपने स्वर्णिम स्वरूप में हम लोगों के सामने प्रकट होता है वैसे ही जीवन की दिशा बदल जाती है। गुरुदेव ने कहा कि एक देवी देवता को मानने वाले कुछ लोग होते हैं, दूसरे को मानने दूसरे वाले होते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो एक को मानते हैं उनको दूसरे भी मानते हैं, पर एक देवता ऐसा है जो हर व्यक्ति के साथ विद्यमान है और यदि उसको हम लोग जगा लेते हैं, उसकी उपासना को कर लेते हैं, उसकी साधना को कर लेते हैं, उसकी आराधना को कर लेते हैं, तो फिर हर व्यक्ति अपने अंदर छुपे भगवान को जगा पाने की सामर्थ्य रखता है। और उस देवता का नाम है आत्मदेव। हर व्यक्ति के अंदर छुपे हुए भगवान को जगाना। आज जब हम लोग नव चेतना जागरण के इस 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के अवसर पर यहाँ उपस्थित है तो संकल्प एक ही है। यहाँ पर इस चेतना को लाने के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि हर व्यक्ति के अंदर जो देवत्व की संभावना विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर जो ईश्वरीय प्रवाह की संभावना विद्यमान है, उस संभावना का जागरण संभव हो सके। जो गायत्री का मंत्र है वो यही याद दिलाने के लिए आता है। याद दिलाने के लिए आता है कि हमारे जीवन की दो संभावनाएं। व्यक्ति यदि नीचे को गिरना शुरू करे तो उस व्यक्ति को गिरते गिरते अपराधी बनते, दुष्ट बनते, पापी बनते, पशु बनते, प्रेत बनते, पिशाच बनते वक्त लगता नहीं। और उसी व्यक्ति के अंदर संभावना एक वो भी है जब उसका चिंतन प्रकाशित होता है, मन उज्ज्वल होता है, भावनाएं उदार होती है, उसके व्यक्तित्व से प्रकाश की किरणें निकलनी शुरू होती हैं और उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के हम लोग अंदर ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। पूज्य गुरुदेव से जब हम लोग मिलने के लिए जाया करते थे तो ऐसा लगता था कि भगवान सूर्य से मिलने के लिए आए। इतना तप का प्रकाश, उनके व्यक्तित्व की जो उष्णता थी, गर्मी थी, व्यक्ति को ऐसा महसूस कराती थी कि आज हम लोग साक्षात भगवान के सामने आकर के खड़े हो गए। मन के विचार गिर जाते थे, प्रश्न झुक जाते थे, व्यक्ति जिन चिंताओं को लेकर के आया करता था वो वहीं की वहीं विचलित हो जाती थी। वो व्यक्तित्व का जो शिखर है जहाँ पर हम लोग पूज्य गुरुदेव जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, महर्षि अरविंद जैसे, रमण महर्षि जैसे महापुरुषों के दर्शन मनुष्य की काया के अंदर करते हैं, उस शिखर पर चलने की, उस यात्रा को करने की प्रेरणा गायत्री का मंत्र देता है। ये याद दिलाता है कि आज जब हम लोग नवीन चेतना को धारण करने के लिए वैश्यवाणी की पवित्र भूमि पर आकर के विद्यमान है, तो जिस चेतना को हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है वो चेतना एक ही है कि हमें ये याद आए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। न जाने कितनी बार धरती पर आए, न जाने कितनी बार हम लोग यहाँ पर विभिन्न योनियों में आकर के गए, विभिन्न प्राणियों के रूप को धारण करा, न जाने कितनी बार ये अवसर हमारे सम्मुख आया कि मनुष्य का जीवन मिला, और न जाने कितनी बार हमने चलने की तैयारी करी। आज अवसर है कि व्यक्ति को स्मरण आ सके कि जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति ही किसी भी साधना का अंतिम परिणाम है। इसके अलावा हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं कि हम ये स्मरण कर सकें कि हमारे जीवन का आधार क्या, हमारे अंदर का भगवान कौन, हमारे अंदर का देवता कौन, वो जागेगा कैसे। बाकी की सारी चीज़ें यदि व्यक्ति भूल जाए
तो उनको दोबारा लौटाने की व्यवस्था होती है। आपके कागजात हैं, गुम जाएं, कोई बात नहीं, दोबारा पा सकते हैं। आपका पैसा है, चला गया, दोबारा आप अर्जित कर सकते हैं। आपके पास कोई चीज़ थी जो गुम हो गई, चली गई, तो उसको आप खोया पाए में बताइए, पुलिस के पास रिपोर्ट कराइए, संभावना है कि आपको मिल जाएगी। पर जो जीवन का उद्देश्य है वो अकेला ऐसा है कि यदि एक बार व्यक्ति के हाथ से फिसल जाए तो उसको दोबारा पाने के लिए व्यक्ति को कई बार तो हजारों जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार व्यक्ति को न जाने कितना भटकना पड़ता है और तब जाकर मनुष्य के जीवन में वो संभावना आ पाती है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है महर्षि गौतम की। उनके अनेकों शिष्य थे और सब बड़े बड़े पद पर आसीन थे। कोई राजा बना, कोई सेनापति बना, कोई महामंत्री बना, कोई बड़ा विद्वान बना, कोई बड़ा धनवान बना। तो सारे ही शिष्य बड़ी बड़ी जगहों पर सुशोभित होते थे। एक शिष्य ऐसा था जो जीवन के लक्ष्य से भटक गया, डाकू बन गया, दुर्दांत डाकू के रूप में कुख्यात हो गया, लोगों का वध करता, उनके सामान को लूटता, उनसे पैसा छीनता। ऐसा उसके जीवन का उपक्रम बन गया, यही जीवन की चर्या बन गई। लोगों ने जब बताया महर्षि गौतम को तो उन्होंने कहा उससे मिलने जाना पड़ेगा। लोगों ने कहा मत जाइए, वो बिल्कुल भूल गया है, आपके जीवन के विषय में, आपकी शिक्षाओं के विषय में उसे कुछ याद नहीं। हो सकता है कि आप पर हमला कर बैठे। महर्षि गौतम को तब तो जाना और जरूरी है। पूर्णिमा की रात थी, ऐसे ही जैसे आज चतुर्दशी की है, कल की रात। पूर्णिमा की रात को मिलने के लिए गए। जैसे ही दूर से उस शिष्य ने महर्षि गौतम को आते देखा तो उसके आंखों में क्रोध आ गया, चेहरा गुस्से से दमदमाने लगा। कौन व्यक्ति जो मेरी तरफ बिना डरे चला आ रहा है? तुरंत अपनी तलवार उठाई, मैं इसको भी मारूंगा, मारने के लिए चला। जैसे ही नजदीक पहुंचा वैसे ही पूर्णिमा की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु सामने खड़े हैं। हाथ की तलवार गिर गई, चेहरा झुक गया, कदमों में जाकर के गिरा, आंख से आंसुओं की धार बही। गुरुदेव में क्या करने जा रहा था, आप क्यों आए? महर्षि गौतम से रोते हुए बोला कि आप क्यों यहाँ आए? आज मुझसे दी हुई अनहोनी हो जाती तो क्या होता? बोले गलती से मैं आपका वध कर बैठता तो क्या होता? और महर्षि गौतम बोले बेटा तू मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे चिंता नहीं, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंतातुर हूँ। जो तू अपने जीवन को गंवा करके बैठा है, अपने व्यक्तित्व को भुला करके बैठा है, जीवन के लक्ष्य को विस्मृत करके बैठा है, उसके लिए मैं चिंतातुर हूँ। उसको याद दिलाने के लिए मुझे आना पड़ा। मनुष्य को स्मरण आ जाए जीवन का लक्ष्य क्या, कर क्या रहे हैं, करना क्या था, जा कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ था, सोचा क्या था, उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। यही याद दिलाने के लिए गायत्री का ये पावन मंत्र आता है। मन स्थिर हो, चित्त शांत हो, दिल की भावनाएं उस देवी के साथ जाकर के जुड़े जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सन्मार्ग की ओर लेकर के चलती हैं। वो माँ गायत्री जिसको इस युग में जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने किया। उन महान शक्तियों को स्मरण करते हुए, माँ गायत्री को, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को स्मरण करते हुए, स्थिर शरीर के साथ, शांत मन के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र हम लोग साथ साथ कहें। माँ गायत्री को एक भाव भरा आमंत्रण, भाव भरी पुकार। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये सौभाग्यशाली अवसर वैश्यपाली की पवित्र भूमि आज से
3 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर आने का सौभाग्य हम लोगों को मिला था। और आज ये देख कर के मन हर्षित भी होता है, गौरवान्वित भी होता है कि यहाँ पर आप सबके सामूहिक प्रयत्न के कारण एक बड़े ही ऐतिहासिक प्रकल्प की शुरुआत इस वैशपाली की धरती पर हो रही है। एक ऐसा अभियान, एक ऐसा उपक्रम, एक ऐसा संस्थान यहाँ पर निकल करके आ रहा है जहाँ से न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन धारा मिल सके, बल्कि समाज की सेवा का, गौ माता की सेवा का, लोगों को नई दृष्टि से स्वावलंबन देने का, युवाओं को एक नई चेतना देने का, भटके हुओं को दिशा दिखाने का, पीड़ितों को सेवा कर पाने का, ये सारे अच्छे और महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा कर पाने का एक अद्भुत प्रतिष्ठान यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। और आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय भटनागर मामा जी, आदरणीय निर्मलकर मामा जी, आदरणीय ओम प्रकाश राठौड़ जी भाई साहब, आदरणीय आदर्श मौसी, आदरणीय सरला दीदी, आदरणीय माता जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के समस्त कार्यकर्तागण, वैशपाली के और विभिन्न स्थानों से आए, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा से आए सभी साधकगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग यहाँ वैशपाली की इस पावन भूमि पर विद्यमान हैं और आज 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के देव पूजन का क्रम भी संपन्न हुआ। तो जो आज का दिन है वो हर व्यक्ति के अंदर एक नई चेतना को भरने के लिए, नए संकल्प को धारण करने के लिए, एक नई ऊर्जा से अपने आप को भरने के लिए और एक नई जीवन दिशा को, नई जीवन दृष्टि को लेकर यहाँ से निकलने के लिए आया है। जो आज का दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया है कि संसार में जितने भी बड़े निर्माण हुए उन सारे निर्माणों की जब शुरुआत हुई है तो वो छोटी हुई। एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ती है, शुरुआत तो छोटी ईंट से ही होती है, पर वो ईंट दूसरी ईंटों से जुड़ती है और जुड़ते जुड़ते एक दिन इमारत का रूप ले लेती है। देखते देखते एक छोटी सी कोशिका इंसान में बदल जाती है, देखते देखते एक छोटा सा बीज वृक्ष में बदल जाता है। सिर्फ उसको खाद पानी धूप की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को यदि सही समय पर सही संरक्षण मिल सके, सही मार्गदर्शन मिल सके, सही दिशा मिल सके, तो देखते देखते वो व्यक्ति महामानव में बदल जाता है। आज एक छोटी शुरुआत हम लोग यहाँ पर होती हुई देख रहे हैं, पर यदि सबकी भावना जुड़ी, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद लगा, हर व्यक्ति की आत्मीयता, हर व्यक्ति का संकल्प उसको बनाने के लिए जुटा, तो आप देखिएगा कि इस स्थान पर एक अलौकिक और ऐतिहासिक संस्थान धीरे धीरे देखते देखते आप लोगों की आंखों के सामने स्वरूप भी ले लेगा और लोगों को चेतना देने का कार्य भी करने लगेगा। और जो उसके पीछे का भाव है उसका स्मरण कर लेना अनिवार्य हो जाता है। उसका स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है कि गुरुदेव ने किस उद्देश्य के लिए संस्थानों के निर्माण के भाव को कहा। क्योंकि धरती पर इमारतें तो पर्याप्त है, आवश्यकता इंसान की। धरती पर ऐसा नहीं है कि संस्थान कम है, आवश्यकता उन संस्थानों में चेतना को भरने की है। आप याद करके देखिए कि जब बिरला जी के सुपुत्र परम पूज्य गुरुदेव के पास सन 51 में गए तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में उस समय में जाकर 11 करोड़ रुपए रखे और गुरुदेव से जाकर के बोले कि गुरुदेव आप एक ऐसा सोने का मंदिर बनाइए माँ गायत्री का जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं है। हीरे मोती से जड़ी हुई, आभूषणों से सुसज्जित मूर्ति प्रतिमा वहां पर लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। ऐसा भव्य मंदिर बने जैसा आज तक किसी ने माँ गायत्री का देखा नहीं। गुरुदेव ने, वसंत कुमार नाम था, पैसे वापस लौटाए और वसंत कुमार बिरला जी से बोले कि वसंत पैसे तो मैं छूता नहीं, पैसे तू लेकर के जा, पर एक बात बता। क्या बता? बोले ये बता, यदि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? उसी के अंश तो सब जगह घूम रहे हैं। बोले यदि बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, सेवा के संस्थान बना, वो भगवान के मंदिर है। वो बोले मुझको बिठाना होगा तो मैं भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाऊंगा, मैं लोगों के दिल के अंदर भगवान को बिठा करके आऊंगा। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि आज हम लोग भगवान के मंदिर होकर के आए। लोग उनसे मिले
और उनको लगे कि अरे उनके व्यक्तित्व में तो वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर होता है। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती के अंदर, धूप बत्ती के अंदर होती। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद के अंदर होती है। गुरुदेव ने कहा, ऐसे चलते फिरते मंदिरों को, ऐसे चलते फिरते देवालयों को बनाने का सपना मेरा है। और दोस्तों, ये जो संस्थान आज यहाँ पर बन रहा है, ये अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेगा यदि यहाँ से हम लोग एक नहीं हजारों मंदिरों को बना करके जाते हैं। लोग यहाँ से निकले तो अपने जीवन के लिए एक नई चेतना को धारण करके निकले, एक नए भाव को धारण करके निकले, एक नई सोच को लेकर के निकले, एक नई जीवन दृष्टि को लेकर के निकले कि हमें हमारे जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ, नए लक्ष्य के साथ, नए संकल्प के साथ, नए भाव के साथ जीने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से देखें तो जो आज का दिन है वो एक बड़े सौभाग्य को लेकर के आया। और जीवन में सौभाग्य व्यक्ति के तभी आ पाता है दोस्तों, जब व्यक्ति सौभाग्य के मूल्य को समझ पाता है। नहीं तो अवसर आता भी है, दरवाजा भी खटखटाता है, पर यदि व्यक्ति अंदर से चटकनी लगा करके बैठ जाए तो किसको पता चलने वाला है। भगवान भी आए द्वार पर, गुरु भी आए द्वार पर, बड़े बड़े महापुरुष आ जाए, महामानव आ जाए, पर यदि व्यक्ति की चेतना उनको स्वीकार कर पाने की स्थिति नहीं होगी तो उसके जीवन में कोई प्रभाव पड़ नहीं पाता है। मानसून के बादल आ जाए, मेघ झमाझम बरसे, लोगों के घरों के ऊपर बारिशों की फुहारें आए, पर यदि हमारे ही पात्र उल्टे रखे होंगे तो सूखे रह जाएंगे, हमारे जीवन पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सौभाग्य आता है, दरवाजा खटखटाता है, पर क्रांति उसी के जीवन में कर पाता है जो उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है। नहीं तो अवसर आया और अवसर आने के बाद हाथ से चला जाता है। जो आज का दिन है वो हमें यही स्मरण कराने के लिए आया कि जो अवसर है वो हमारे लिए सौभाग्य की घड़ी को लेकर के आया है। वो सौभाग्य सफल तब हो पाता है जब हम इन क्षणों के भीतर इस सत्य को महसूस कर पाते हैं कि जो आज का दिन है, बैसपाली के अंदर ये नव चेतना के जागरण का महायज्ञ है, वो किस पुकार को, किस आवाहन को, किस आमंत्रण को लेकर के आया है, किस अवसर को लेकर के आया है। और जो अवसर वो लेकर के आया है वो ये याद दिलाने के लिए आया है दोस्तों कि हम में से प्रत्येक के अंदर, हम में से प्रत्येक के व्यक्तित्व के भीतर, हम में से प्रत्येक की चेतना के भीतर, हम में से प्रत्येक की संरचना के भीतर एक ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। हम में से हर एक के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। अंगारे के ऊपर धूल जम गई है और वो अंगारा प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई आए और मेरे ऊपर की धूल को हटा करके जाए, और फिर मैं ऐसा चमकूं कि मेरे अंदर की जो व्यक्तित्व का प्रकाश है, मेरे अंदर की व्यक्तित्व की जो अग्नि है, वो पूरे विश्व को प्रकाश देती हुई नजर आए। आप में से प्रत्येक के अंदर का जो अंगारा है दोस्तों, वो मशाल बनने के लिए आज लालायित है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि कोई आए, हमारे अंदर छुपे अंगारे की धूल को, हमारे अंदर छुपे अंगारे की राख को हटा करके जाए। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर विद्यमान है, हर वो व्यक्ति जिसने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्प को लिया, हर वो व्यक्ति जिसने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साधना को किया, उसके जीवन में आज भगवान दस्तक दे रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, उसको झकझोर रहे हैं और उसको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर की जो चेतना है वो सामान्य व्यक्ति की चेतना नहीं। आप लोग महापुरुष बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप में से हर व्यक्ति महामानव बनने के लिए पैदा हुआ है। जो आज का दिन है वो यही स्मरण दिलाता हुआ आया। हम सोच के देखें, जन्म लेने वाले थे हम लोग, तो भगवान ने हमसे बातें करी। हर आत्मा को भगवान ने बुलाया और बुलाने के बाद भगवान ने उस आत्मा के साथ प्यार से 1 to 1 की बातचीत करी। और क्या कहा? ये कहा कि बेटा तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, मेरे खजाने में जो देने के लिए सबसे बेहतरीन उपहार है वो मैं आज तुझे दे रहा हूँ। ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जीवन है, इसको पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इनको भोग मिल जाता है पर इनको कर्म से मुक्ति का उपाय नहीं। इसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तड़पते हैं। तुझे मनुष्य का जीवन आज मैं दे करके धरती पर भेज रहा हूँ, तो मेरे अंश के रूप में धरती पर विद्यमान है और इन शब्दों को भूलना नहीं, भगवान ने कहा। और कहा कि जब धरती पर जाना तो धरती को स्वर्ग बनाना, और लौटने का वक्त आए तो लौटते समय में अपने मन में निराशा लेकर के मत आना कि भगवान ने जो अवसर दिया था उसको तो हम लोग भुला बैठे, जो हमसे कहा था उसको तो हम लोग भुला बैठे।
जो आज का दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि जब चलने का वक्त आए तो उस समय में मन में मलाल न रह जाए कि जो संभावना हम लोग लेकर के आए थे उसको हम लोग भुला बैठे, जो वचन हम लोग दे करके आए थे उसको हम लोग भुला बैठे। पर क्या ऐसा होता नहीं कि व्यक्ति उस संभावना को भी भूल जाता है जो वो लेकर के आया, उस वचन को भी भूल जाता है जो वो दे करके आया, और ये भी भूल जाता है कि हम लोग प्रतिनिधि की शक्ति के। जब भगवान गीता में अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्त्र से, इतना प्रकाश भगवान के अंदर विद्यमान था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। और उस प्रकाश के अंश को लेकर आप में से प्रत्येक व्यक्ति आज यहाँ पर विद्यमान। आप सोच करके तो देखिए कि आपके अंदर की शक्ति कितनी है, आपके अंदर की जो अनंत सामर्थ्य है, यदि वो अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो जाए तो आप आसमानों को हिला देने का जज्बा अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। इतनी शक्ति को हर व्यक्ति, हर इंसान अपने साथ लेकर के आया। और वो जो चेतना है जिसको हम नव चेतना कह करके पुकारते हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर इसी शक्ति को झकझोरने के लिए आती है कि अरे ईश्वर के अंश के गौरव को लेकर के धरती पर आए। परमात्मा के पुत्र के प्रवाह को रोक पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, समाज को दिशा दिखाने की आवश्यकता है, नए संकल्प लेने की आवश्यकता है, नई भूमिकाएं रचने की आवश्यकता है, नए उमंग को, नए उत्साह को, नए उल्लास को धारण करने की आवश्यकता है, दुनिया को जगाने की, अपने आप को जगाने की आवश्यकता है, नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है और एक ऐसा विश्व निर्मित करने की आवश्यकता है जहाँ पर देवता भी आए तो उनको आने के बाद ईर्ष्या हो कि हमारे स्वर्ग से अच्छी धरती तो वैशाली की। ऐसा विश्व हमें बनाने की आवश्यकता है और ऐसा विश्व बनाने के लिए दोस्तों याद करने की आवश्यकता है जिस सामर्थ्य को हम लोग लेकर के आए। आज जब आप इंसान को जीवन जीते हुए देखते हैं तो क्या मन में दुख नहीं होता? अरे जो ईश्वर के अंश को लेकर के आया उसके जीवन में इतनी छोटी छोटी बातें हो गई। सांसारिक सुख भी व्यक्ति ढंग से भोग नहीं पाता है। आप सोच करके देखो, भगवान ने हमें 3 चीजें गिफ्ट में दी थी। न तो किसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड मिला, न किसी को एटीएम का मिला, न डेबिट मिला, न क्रेडिट कार्ड मिला, न फॉरेक्स कार्ड मिले। क्या मिला था? शरीर दिया, मन दिया, भावनाएं दी। और आज तीनों ही जगहों पर इंसान बुरी तरह से पराजित नजर आता है। शरीर तो बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया। एक एक व्यक्ति के शरीर में इतनी बीमारियां आ गई कि आप मेडिकल टेक्स्ट बुक में भी ढूंढने तो मिलती नहीं। आदमी रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती। और एक एक व्यक्ति के शरीर में कमजोरी इतनी आ गई। पहले के समय में मुझे याद है पूज्य गुरुदेव का एक लेक्चर उठा करके देखिए। पूज्य गुरुदेव के जो पिताजी थे वो बड़े नैष्ठिक भागवत को कहने वाले, पढ़ने वाले, एकादशी के व्रत का नियम था। और गुरुदेव ने एक जगह उद्बोधन में उल्लेख किया है कि वो आंवल खेड़ा से हर एकादशी के दिन सुबह की पूजा करने के बाद, गायों को खिलाने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद गंगा जी में स्नान के लिए निकलते। वहां से दूरी कितनी होती है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर जाने के बाद स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, वहां पर गीता के एकादश अध्याय का पाठ करते थे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते थे और फिर लौट करके आते थे। 42 किलोमीटर की यात्रा गुरुदेव के पिताजी जाते थे, आते थे, एकादशी को करके आते थे। और आज के समय में तो व्यक्ति घाट से नीचे उतरने में थक जाता है। उतनी दूर की यात्रा तो बहुत दूर की बात। शरीर इस कदर चौपट हो गया कि व्यक्ति के शरीर में से जिजीविषा चली गई, उसके अंदर से संकल्प चला गया, शरीर बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया। और डॉक्टर के पास आदमी किस मुंह से जाए? डॉक्टर खुद को बेचारे को इतनी बीमारियां हैं कि वो दूसरे का मुंह देखता है। शरीर चला गया। मन के अंदर इतनी परेशानियां आ गई, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, छोटी छोटी बातें आ गई, छोटी छोटी उलझने आ गए। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े व्यक्ति को टेंशन है। रिक्शे वाले को अलग टेंशन है, अरबपति को अलग टेंशन है। हम लोग मुंबई में गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति आए मिलने के लिए और रोने लग गए। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले भैया इस बार मुझको बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैंने कहा ज़्यादा हो गया, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि आपको अगली बार ऐसा नहीं हो, रिकवर हो जाए। उनकी पत्नी बोले भैया इनकी बात मत सुनना आप। क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। नुकसान नहीं हुआ। 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा है। क्योंकि मन में परेशानियां, मन चला गया, भावना
भावनाएं आदमी की इस कदर टूट गई कि आदमी को छोटी छोटी बातें दिल में गहरी चुभ जाती। किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा घर में खाना खाने के लिए बैठे थे, सब्जी में नमक कम पड़ गया, घर में कहासुनी हो गई, व्यक्ति घर छोड़ करके चला गया, रेल की पटरी के नीचे जाके कट गया। संवेदनशीलता इतनी आ गई व्यक्ति के अंदर कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों को गहरा मन में लेकर के बैठ जाता है। और इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि आज वातावरण विकृत हो गया। गुरुदेव ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, बोले कि भारतीय ज्ञान परंपरा 2 तरह के शब्दों के विषय में बोलती है। पर्यावरण है, जो मौसम बदल रहा है, पर्यावरण, इसको आप देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। धूप निकलेगी तो दिखाई पड़ती है, बारिश होगी तो दिखाई पड़ती है, बर्फ गिरेगी तो दिखाई पड़ती है और ठंडक के रूप में महसूस भी होती है। धूप होगी तो गर्मी के रूप में महसूस भी होती है। पर बोले जो वातावरण है वो दिखता तो नहीं है, पर मनुष्य के चित्त पर, मन पर प्रभाव अहर्निश छोड़ता है। जहाँ पर दिव्य वातावरण है, जहाँ पर सकारात्मक वातावरण है, जहाँ पर शुभ का वातावरण है, उन जगहों पर व्यक्ति जाए तो उसकी जो चेतना है वो शुभ से, मंगल से भर जाती है। आप हिमालय की वादियों में बैठे, गंगा के किनारे बैठे, प्रखंड के सरस्वती में बैठे, गुरुदेव के कक्ष में बैठे, इन जगहों पे जाए तो आपका मन बदलता है कि नहीं बदलता? अरे व्यक्ति को छोड़ दीजिए, आप भूतों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लोग छोटे थे, शांतिकुंज के बगल में एक जगह पर हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, गरीब दास का फर्म, लौट रहे थे तो गुरुदेव पेट्रोल पंप है, वहां पर एक महिला रो रही थी बहुत जोर जोर से। क्यों? उसकी आवाज बदल जाती थी, कभी महिला की, कभी बच्चे की, कभी किसी की। तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि उसको ये लगता था कि उसके ऊपर अनेक आत्माएं हैं जो उसको परेशान कर रही हैं। तो हमारे को देखते से उसने पैर पकड़ लिए, बोले भैया आप लोग अंदर जा रहे हो? बोले हाँ। वंदनीय माता जी से आप प्रार्थना करना कि मुझको अंदर आने दें, तभी मेरा कल्याण संभव है। तो हमने कहा कि आप चले जाइए, शांति कुंज में तो रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं, मैं यहाँ से जितनी बार अंदर आने की कोशिश करती हूँ तो शांति कुंज के बाहर प्रकाश का इतना आवरण है कि जो जगह है मुझे धक्का देकर के 10 मीटर पीछे फेंक देती है। हम गए वंदनीय माता जी से जाकर के, बोला वंदनीय माता जी बोली चिंता मत करो, कल सुबह वो आ जाए, उसको कोई रोकेगा नहीं। जगह के वातावरण का प्रभाव इतना होता है। व्यक्ति का मन, व्यक्ति के अलावा पशुओं का मन, प्राणियों का मन सब बदल जाते हैं। शुभ हो तो व्यक्ति के मन में शुभ भावनाएं आती है, अशुभ हो तो अशुभ आती है। श्रवण कुमार था, अपने माता पिता को लेकर के जा रहा, जैसे ही उस भूमि पर आया जहाँ पर भाई ने भाई को मारा था, उसने माता पिता को जमीन पर रख दिया, कहा कि आप लोग अंधे हो, लंगड़े थोड़े हो, चल के जाओ अपने आप, मेरे कंधे पे क्यों चढ़े हुए? पिता को लगा रहे श्रवण कुमार को क्या पता, हमारा पुत्र जो इतना पितृ भक्त था उसके ऊपर ही क्या हो गया। ध्यान लगाया तो उनको लगा कि ये वो भूमि है जहाँ पर भाई ने भाई को मारा। इस भूमि के जो संस्कार है वो हमारे बच्चे के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उनने अपने बच्चे से क्या कहा, पिता ने, बोले बेटा तू इतनी दूर तक लेकर के आया है, थोड़ी दूर और हमें लेकर के चल, हम अपने आप चले जाएंगे। सुनना था तो श्रवण कुमार मन मार करके बोला, बोले अच्छा आप लोग कहते हो तो ले जाता हूँ, चलो। जैसे ही उठा करके चला और उस भूमि से दूर गया, वहां पहुंचते ही उसकी चेतना जो थी वो बदल गई, उसके अंदर सकारात्मकता का भाव आने लगा। क्या कह रहा था मैं, ये मेरे मुंह से कैसे शब्द निकल गए। उसने पिता से क्षमा मांगी, मैं क्या कह रहा था। पर जो कहानी का मर्म है वो कितना प्यारा है। कहानी का मर्म ये है, यदि प्रभाव श्रवण कुमार पर पड़ता है तो हम सब पर पड़ता है। हर जगह पर यदि धुआं फैल जाए तो आपके फेफड़े कितने भी मजबूत हो, सांस लेने में तकलीफ होती है। हर जगह पर अंधेरा हो जाए तो हमारी आंखें कितनी भी बढ़िया हो, 6x6 का दिख नहीं पाती। वैसे ही आज वातावरण के अंदर अंधेरा आ गया, वातावरण के अंदर विकृति आ गई। वो दुर्गा सप्तशती में आप पढ़े तो दुर्गा सप्तशती में एक राक्षस का उल्लेख आता है, नाम क्या था, धूम्रलोचन। धूम्र का मतलब धुआं, लोचन का मतलब आंखें। लोगों की आंखों के ऊपर धुआं छोड़ देता था, तो जो नहीं है वो लोगों को दिखने लग जाता था, और जो काम का है वो बेकाम का लगने लगता था। ऐसे ही आज मनुष्य का जीवन हो गया। व्यक्ति प्यासा तो प्रेम के लिए, भूखा भावनाओं के लिए, चाहता प्यार है और भागता किसके पीछे है, पैसे के पीछे। अब जरा सोच के देखिए कैसे तृप्ति मिलेगी। ऐसे में व्यक्ति के मन में अतृप्ति, असंतोष, अभाव के अलावा कुछ रह नहीं जाता है, और व्यक्ति हर व्यक्ति को इस दृष्टि से देखता है कि इस व्यक्ति से मैं ले क्या सकता हूँ, इस व्यक्ति से छीन क्या सकता हूँ, मेरा स्वार्थ पूरा हो
भी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, किसी कीमत पर हो जाए, दूसरे का गला घोंट करके हो जाए। और जब मन के अंदर इतना असंतोष आ जाए तो व्यक्ति को आप कुबेर का खजाना भी दे दीजिए, उसके मन में संतोष आता नहीं। वो रावण की कहानी आती है कि रावण गया भगवान शिव से मिलने के लिए, वहाँ लंबी लाइन लगी, उसमें उनके आगे लगे हुए थे कुबेर। तो कुबेर क्यों गए थे? वो लंका बनाई थी, लंका भगवान को उपहार में देने के लिए गए। उनने भगवान से निवेदन किया, बोले भगवान मैंने स्वर्ण नगरी माया नगरी लंका बनाई है, आप इसमें चल करके रही। भगवान शिव बोले कुबेर मेरे लिए तो कैलाश का शिखर और शमशान की भूमि दोनों ही श्रेष्ठ है, ये तो किसी और को दे दे। किसको दे दो? तो पीछे से रावण ने कहा कि भगवान मुझे दे दीजिए। तो कुबेर बोले कि भगवान ये पहले ही 9 ग्रहों के महल और 27 नक्षत्रों की अट्टालिकाएं लेकर के बैठा है। 36 महल तो पहले ही इसके पास, 37वां लेकर के क्या करेगा? तो भगवान बोले फिर तो यही इसके योग्य है। जिसको 36 महलों में संतोष नहीं मिला, भगवान बोले उसको 37वां भी संतोष देने वाला नहीं, बोले इसी को देते। जिसके मन में असंतोष है वो हर जगह असंतोष के कारण ढूंढ लेता है। और इसीलिए क्या है, आज समाज के अंदर आपको इतना विग्रह, इतनी परेशानी, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, मन के अंदर इतनी ईर्ष्या, इतनी द्वेष नजर आती है। रहने को व्यक्ति एक जगह रह भर रहा है, रहने को तो भैंस और भेड़ भी रह लेते हैं एक बाड़े के अंदर, पर मौका मिलता है तो एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर रहते नहीं। वैसे ही आज मानवता हो गई, दुनिया हो गई, समाज हो गया। रहने को व्यक्ति एक दूसरे के साथ रह रहा है क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं, पर जहाँ मौका मिलता है तो एक दूसरे की गर्दन मरोड़ने से चूकता नहीं। इस वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। और गुरुदेव ने कहा ये वातावरण बाहर से नहीं, मनुष्य के मन के भीतर से बदलता है। इसको बाहर नहीं बदला जा सकता। अंधेरे को दूर करने के लिए आपको अंधेरे को झाड़ू नहीं मारनी पड़ती, अंधेरे को दूर करने के लिए आपको दिया जलाना पड़ता है, अंधेरे को दूर करने के लिए आपको प्रकाश पैदा करना पड़ता है। और जब ऐसे प्रकाश के भरे हुए व्यक्तित्व धरती पर आते हैं, जिनका जीवन निष्कलंक होता है, जिनके अंदर भावना अच्छी होती है, जिनके चिंतन के अंदर प्रकाश होता है, तो प्रकाश स्तंभों की तरह से खड़े हो जाते हैं और अनेकों को दिशा देते हुए नजर आते हैं। जो आज का दिन है वो हमें यही याद दिलाने के लिए आया कि हमें यहाँ से उसी संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है। इस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों, इस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि ये समाज नया हो पाता है यदि व्यक्ति के सोचने का तरीका, व्यक्ति की भावनाओं का तरीका और व्यक्ति के करने का तरीका बदल पाते हैं। 3 ही चीज को बदलना है, व्यक्ति के सोचने के तरीके को बदलना है, व्यक्ति की भावनाओं के तरीके को बदलना है, व्यक्ति के करने के तरीके को बदलना है। सोचने के तरीके को बदलना है क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, मनुष्य के मन के भीतर है। वो गालिब ने एक शेर लिखा है, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर भी आईना साफ करता रहा। गलती तो इधर है, दुनिया में व्यक्ति दोष ढूंढता रहता है, धूल तो चेहरे पर है। और व्यक्ति सारे समाज के अंदर अरे मुझको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आदमी दूसरी जगहों पे कमी देखता रहता है। गुरुदेव ने कहा कि उसकी शुरुआत तो व्यक्ति को अपने से ही करनी पड़ती है। जब व्यक्ति अपने सोचने के तरीके को बदलता है तभी समाज को पता पाता है कि तुम्हारे को किस राह पर चलने की आवश्यकता है। और उसको करने के लिए यहाँ से उपासना का, साधना का, आराधना का संकल्प लेकर के जाए। ये जगह पवित्र बने, इस जगह पर जो भी प्रकल्प प्रारंभ किए जाएं वो पवित्रता से भरे हों। उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जिसकी भावना इसको बनाने के लिए जुगे लगे, उन सबकी जो मन की भावना है पवित्र होनी चाहिए। पवित्र होती है तो उसी के अनुरूप परिणाम लेकर के आती है। संत वल्लभाचार्य का स्थान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, चंपारण्य का। उनके पास एक बड़े सेठ गए एक बार और उनसे जाकर के बोले कि मैं ये सोने की मुद्राएं लाया, इसको आप दान दे दीजिए किसी को। तो संत वल्लभाचार्य बोले कि ये धन जो है वो धर्म का है क्या धर्म का है? बोले है तो सब धर्म का ही। बोले फिर ये अपने योग्य लोगों को ढूंढ लेगा। बोले जब तक ये धन पवित्र नहीं होगा, जब तक स्थान पवित्र नहीं होता, तब तक उस तरह के लोग उस स्थान पर जुट नहीं पाते हैं। बोले मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बोले अच्छा एक काम करो, तुम इस सोने की सारी मुद्राएं मत दो, एक मुद्रा लो और उसको लेकर के जो तुम्हें सही लगे उसको जाकर के दे आओ।
इतनी बात समझ में आ गई सेठ को, उनको लगा एक ही मुद्रा तो देंगे, किसको दो? बोले जो तुम्हें उचित लगे उसको दो। दिन भर खड़े रहे। अंत में उनको एक नेत्रहीन व्यक्ति दिखाई पड़ा, एक अंधा व्यक्ति दिखा। जाकर के उन्होंने उसको दिया कि पूरा क्या करेगा। वो व्यक्ति जो था वो वहाँ से चला गया। संत वल्लभाचार्य के पास वो लौटे, बोले मैंने एक नेत्रहीन व्यक्ति को दिया है। तो संत वल्लभाचार्य बोले अच्छा किया, अब जाकर के देखो कि उसने उस पैसे का किया क्या है। गए वो देखने के लिए। जब गए तो देखा उस नेत्रहीन व्यक्ति ने तो शराब खरीद ली, शराब के नशे में धुत है, घर वालों को मार रहा है, बच्चों के साथ पूरी गाली गलौज कर रहा है। बोले अरे ये क्या हो गया। अब वो वापस गए संत के पास। संत ने कहा कि ऐसा है, अब मैं तुम्हें ईमानदारी से कमाया हुआ ये 5 पैसा देता हूँ, ईमानदारी का है, धर्म का है। बोले इस पैसे को लेकर के जाओ और जो तुम्हें मिले उसको दे दो। बोले किसको दे दो? बोले अरे जो पहला व्यक्ति मिले उसको दे दो, ये भी मत देखो कि कौन है। वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति शराब की बोतल को लेके जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरे इसी को देता हूँ, देखता हूँ कि धर्म के पैसे का क्या होता है। दे दिया अपने उसको। संत के पास वापस लौटे। संत ने कहा कि अब जाकर के देखो कि वो व्यक्ति कर क्या रहा है। वो जब घर गए तो उस व्यक्ति ने जैसे ही उस सेठ को देखा तो उसने पैर पकड़ लिए। बोले बाबूजी मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, मेरे पत्नी बच्चे सब भूखे थे। बोले मैं इस बोतल के अंदर जहर को लेकर के आ रहा था कि खुद भी मरूंगा, परिवार को मारूंगा। बोले आपने पैसे दिए तो आज 4 दिन के बाद हमारे घर में अनाज आ पाया। बोले आज हम लोग सब साथ बैठकर खुश होकर के खाना खा रहे हैं। जिस तरह का धन होता है वो अपने धर्म के अनुरूप लोगों को ढूंढ लेता है, लोगों के चिंतन को बदलता है, और वो बदलने के लिए लोगों के धन के अलावा उनके धर्म का जुड़ना अनिवार्य है, उनके अंदर पवित्रता का आना अनिवार्य है। ये प्रकल्प सफल हो पाएगा दोस्तों यदि सोचने की भावना, लोगों के करने की भावना, लोगों के हृदय की भावना, ये सब बदल पाते हैं। और हमारा उद्देश्य उसी को बदलता है। गुरुदेव ने शांति कुंज को बनाया, गायत्री परिवार को बनाया, बनाने के पीछे भाव लिया। हमारे यहाँ पर आप सोच करके देखिए, गुरुदेव को बिल्डिंगें बनानी होती तो तभी बना लेती जब 11 करोड़ रुपए लेकर के गए। गुरुदेव को पैसे करने होते तो गुरुदेव के आशीर्वाद से लोग करोड़ों कमाते। एक अपने मिशन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। जब गुरुदेव ने पहली बार युग निर्माण विद्यालय शुरू करा तो वो तब आए और गुरुदेव के पास ये कुछ रहेगी और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव मुझको आप यही अपने पास कार्यकर्ता बना लीजिए। पैसे थे नहीं ज़्यादा। गुरुदेव बोले नहीं बेटा तेरे लिए दूसरा काम सोचा है। क्या सोचा है? बोले तू एक काम कर, तू जा करके डायनामाइट बना। बोले मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है, बनाना तो बहुत दूर की बात है, बनाऊँ कैसे? अब वो गुरुदेव का आदेश है, टालना नहीं। आए, उन्होंने पढ़ाई करी, धीरे धीरे करके उसकी कंपनी शुरू करी, कहीं से पटाखों से शुरू करी, बारूद लाना शुरू करा और उसके बाद वर्षों गुजर गए। एक दिन गुरुदेव ने बुलाया, बोले देख बेटा तूने मेरा कहा माना और आज तक नुकसान तो सहा, क्योंकि नुकसान उन्हें बहुत हुआ। बोले हाँ गुरुदेव हुआ तो बहुत। बोले अब तो एक वर्ष और मेरा कहना मान, तेरे पास इतना पैसा आएगा जितना तूने सोचा नहीं होगा। और आज उनकी 8000 एकड़ में एक नहीं 3 फैक्ट्री। प्रधानमंत्री जी उनकी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए है। भारत के अकेले व्यक्ति हैं जो हैंड ग्रेनेड प्राइवेट बनाते हैं, मिसाइल प्राइवेट बनाते हैं, टैंक बनाते हैं और उनकी फैक्ट्री में 20,000 लोग काम करते हैं। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से व्यक्ति अरबपति खरबपति बनता। उनके लिए संभव नहीं था कि वो लोगों को बुलाते कि साहब आप आइए और पैसा करिए, वो भाव नहीं था। क्योंकि गुरुदेव बनाना व्यक्ति को कुछ और चाहते थे। प्रज्ञा पे जब पहली बार बननी शुरू हुई तो उस समय में जो बनाते थे वो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव इसका दाम कितना रखें। गुरुदेव कुछ बोले नहीं। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। जब तीसरी बार पूछा तो गुरुदेव ने रोक लिया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा शांति कुंज आया था तो पढ़ने में भूल तो नहीं होगी। बोले ये तो नहीं लगा था कि हम लोग दुकान खोलने जा रहे हैं। बोले देख हम लोगों ने आश्रम खोला है, यहाँ पर तो 1000 रुपए का नुकसान लेकर के आया पर 1000 अच्छे इंसान लेकर के आया। हमें इंसानों की जरूरत है। मैं कहूँगा कि हमें उसी चीज़ की जरूरत है। यहाँ से उस चेतना का जन्म हो कि व्यक्ति के अंदर अच्छा व्यक्तित्व बनाने का भाव निकले, उसके अंदर अच्छा करने का भाव निकले, उसके अंदर ये भाव निकले कि मुझे समाज को नया संकल्प, नई चेतना, नई दिशा देने की आवश्यकता है। आज ऐसे व्यक्तित्वों के लिए धरती से लेकर आसमान सभी तो प्यासे हैं। ऊपर चले जाइए तो बड़े बड़े महापुरुष, देने वालों की कमी नहीं है।
आप गुरुदेव की हमारी वसीयत और विरासत को पढ़िए, उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा है? बोले देने के लिए महामानव आतुर बैठे, कमी लेने वालों की। व्यक्ति के पास पात्रता नहीं है जिसको वो धारण कर सके। इतनी शक्ति लेकर के लोग ऊपर बैठे हैं कि वो छोटा सा छूते हैं तो व्यक्ति महामानव बन जाता है, पर ऐसे लेने वालों का अभाव हो जाता है जिनको कि वो दिया जा सके। जो आज का दिन है वो यही पुकार लेकर के आया कि गुरुदेव ने तो एक ही दिशा में बताई, गायत्री परिवार की एक ही सोच बताई कि व्यक्ति अंदर से अच्छा बन करके जाए। जो कीमत है वो बाहर की नहीं, कीमत तो भीतर की है। चंगेज खान जब भारत आया तो लोगों को मारता था। लोगों ने कहा कि भाई बाकियों को तो मार सकते हो, संतों को नहीं मार सकते। क्यों? बोले डरते नहीं है लोग किसी से। तो उसने निरपराध लोगों को इकट्ठा किया, संतों की गर्दन के ऊपर तलवार रख दी, बोले मैं इनको मारूंगा। तो संत बोले बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो भाई? बोले तुमको डराना चाहता। तो संत बोले हम लोग डरते नहीं है किसी से। बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ? चंगेज खान ने पूछा। बोले हाँ पता है। चंगेज खान तुम्हें पता है मेरी कीमत कितनी है? चंगेज खान ने पूछा। बोले हाँ पता है। कितनी है? बोले 50 रुपए। चंगेज खान को बड़ा गुस्सा आया। बोले 50 रुपए का तो कुर्ता पहना है मैंने। तो संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे हैं बेटा, तेरी कोई कीमत नहीं। जिसका व्यक्तित्व चला गया उसका मूल्य शून्य हो जाता है। जो गुरुदेव ने बताया वो यही बताया कि हमें तो व्यक्तित्व वाले लोगों की आवश्यकता है, जो असली पूंजी, जो असला धन, असली संपदा, असली संपत्ति वो भीतर की तरफ बैठी। वहीं पर व्यक्ति को और ज्यादा समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये चेतना वैशपाली की इस पवित्र धरती से निकलेगी तो लोगों को उसी रंग से रंगती हुई चली जाएगी, अपनी ही चेतना से सराबोर करती हुई चली जाएगी। हम लोग यहाँ से उठे तो इसी संकल्प को लेकर के उठे कि हमें पूरे क्षेत्र को गायत्रीमय बनाने की आवश्यकता है। यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको अंत दिखाई पड़ता है वहाँ तक आपको लोगों के हृदय में गुरुदेव की भावना को पहुँचाने की आवश्यकता है, और उनसे ये कहने की आवश्यकता है कि आपके पास इस भावना को हम लोग इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आप अपने नजर आते हैं। क्योंकि कल की जो दुनिया है वो बदलने वाली है, और जब दुनिया बदलेगी तो आप देखिएगा कि जो आज की व्यवस्थाएं वो चरमराएंगी। लोग जो है उनको सच्चाई के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर आने के लिए विवश होना पड़ेगा। और जब होना पड़ेगा उस समय में जो गुरुदेव की दी गई जीवन धारा को, गुरुदेव की दी गई जीवन पद्धति को अपना चुके होंगे, अपना रहे होंगे, अपनाने का भाव रखते होंगे, वही उस महाप्रलय में सुरक्षित रह पाएंगे। तो आप लोगों से कहिएगा कि हम आए इसलिए ताकि आप अपने नजर आते हैं, तो आपको बताने के लिए आए कि जब बदलेंगी परिस्थितियाँ तो व्यक्ति को किधर आश्रय लेने की आवश्यकता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बदले, उसके अंदर नई चेतना का जागरण हो, भाव शुद्ध हो, मन पवित्र हो, चिंतन उज्जवल हो। यही हम लोगों का एक संकल्प है, यही हम लोगों का नारा है कि शुरुआत बाहर से नहीं होती, शुरुआत भीतर से होती है। और जो भीतर से बदल गया उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका पथ कल्याणकारी हो जाता है, और वो जहाँ चलता है वहाँ पर अनेकों के जीवन में कल्याण की भावना को उतारता हुआ चलता है। आप में से प्रत्येक के अंदर पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की वो चेतना अवतरित हो। हर व्यक्ति, हर नए व्यक्ति को तैयार करने का भाव यहाँ से लेकर के जा सके, ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।